देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सानिया जी ने। तो सबसे पहले सानिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं, पापा और मेरे बड़े भैया, हम 3 जने राजकोट से मुंबई के लिए रवाना हुए। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि अचानक ही ट्रेन रुक गई। ट्रेन को यूं अचानक रुकता देख मैंने पापा से कहा, पापा ये ट्रेन क्यों रुक गई है? तो इस पर पापा ने कहा, बेटा शायद कोई ट्रेन पास हो रही होगी आगे से, इसलिए रुकी है। खैर अब मैं खिड़की से बाहर की ओर देखने लगी क्योंकि मैं उस ट्रेन को पास होता हुआ देखना चाहती थी, मगर बाहर सिवाय जंगल और अंधेरे के कुछ भी नहीं था। मैंने 2 से 3 बार खिड़की से बाहर की तरफ देखा, मगर वो पास होती हुई ट्रेन कहीं भी नहीं दिखी और ना ही किसी ट्रेन के चलने की कोई आवाज आ रही थी। खैर मैं वापस आराम से बैठकर मोबाइल फोन देखने लगी। फिर कुछ देर बाद ट्रेन खुली और लगभग 2.5 घंटे बाद ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर फिर से रुक गई। ट्रेन के रुकते ही पिताजी पानी लेने के लिए ट्रेन से उतरे। वो अभी पानी भर ही रहे थे कि तभी अचानक ही कुछ दंगाई स्टेशन पर शोर मचाते आ पहुंचे और स्टेशन पर मौजूद लोगों को लाठी डंडों से पीटने लगे। पिताजी किसी तरह वापस ट्रेन में चढ़े और सीट पर आकर हम दोनों भाई बहन को कसकर पकड़ लिया ताकि हमें चोट न लग जाए। तो वहीं वो दंगाई खून खराबे पर आमादा थे। तभी ट्रेन खुली और ट्रेन के खुलते ही एक सफेद पोशाक पहने एक आदमी हमारे पास आया और बोला, बच्चों तुम लोग डरो मत, भगवान का नाम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये बोलकर वो आदमी वहां से कहीं पर चला गया। ट्रेन के खुलने के बाद जब हमने बाकी पैसेंजर्स की तरफ देखा तो पाया कि वो सारे के सारे पैसेंजर बड़े ही आराम से हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। सिर्फ हम तीनों का ही डर से बुरा हाल था। खैर सब कुछ नॉर्मल देखकर हम तीनों भी कुछ देर के बाद नॉर्मल हो गए। इसी बीच जब मैं टॉयलेट गई तो मैंने टॉयलेट की छत से उल्टी लटकी हुई एक चुड़ैल देखी और उसे देखते ही मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख सुनते ही उस चुड़ैल ने मेरी गर्दन पकड़ ली। मेरी पहली चीख सुनते ही मेरे पापा वहां आ पहुंचे और पापा के आते ही मेरी आंखें भी बंद हो गईं। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। पापा मेरे करीबी बैठे हुए थे और फिर कुछ दिनों बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, मगर मेरी तबीयत में अभी सुधार नहीं आया था और ये सिलसिला अगले 45 दिनों तक चलता रहा। मेरी बिगड़ती हुई हालत को देखकर जब पापा को लगा कि ये डॉक्टर की बस की बात नहीं है तो वो मुझे एक मौलवी के पास ले गए। मौलवी साहब मुझे देखते ही समझ गए कि मेरी समस्या क्या है और समस्या बताते हुए पापा से कहा, देखिए आपकी बेटी पर बहुत ही खतरनाक चुड़ैल का साया है, इसे ठीक होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, इसे मैं अभी ताबीज़ बांध देता हूँ। और ताबीज़ के बांधते ही मुझे अब थोड़ा अच्छा लगने लगा था। फिर मैं धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो गई, मगर वो हादसा मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।